बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम 18th क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड कल्चर। स्कूल एजुकेशन और कल्चर का क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड कल्चर। कल्चर एंड एजुकेशन आर इंटरडिपेंडेंट। जो कल्चर होता है और एजुकेशन होता है एक दूसरे पे एक पूरी तरीके से डिपेंड होता है। द कल्चर पैटर्न ऑफ द सोसाइटी गाइड इट्स एजुकेशनल पैटर्न। इसमें क्या होता है, जो हमारा कल्चर का जो पैटर्न होता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो हमारा जो एजुकेशनल पैटर्न होता है उसको गाइड करता है, उसके बारे में बताता है, क्योंकि जैसा कल्चर होगा वैसी वहाँ की एजुकेशन होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज मेटेरियलिस्टिक देन इट्स एजुकेशनल पैटर्न विल बी शेप फॉर द अटेनमेंट ऑफ मटेरियल्स वैल्यूज विच प्रमोट द प्लेजर ऑफ सेंस एंड मटेरियल कम्फर्ट। अगर मान के चलें, देखा जाए तो जो हमारा कल्चर होगा सोसाइटी का वो मेटेरियलिस्टिक होगा, तो वहाँ की जो एजुकेशन करवाई जाएगी बच्चों को वो भी इस तरीके से करवाई जाएगी कि जहाँ पे वो मटेरियल्स वैल्यू का यूज करें, जैसे कि वो अपने सेंस ऑर्गन को प्रमोट करे, वो मटेरियल चीज को ही, जो चीज वो देखे उस चीज को ही वो रियल चीज माने, उसी चीज को वो आगे तक चलाए। मतलब जो मेटेरियलिस्टिक होता है उसमें जो इसमें के जो लोग होते हैं, इस कल्चर के जो लोग होते हैं, वो जो सेंसेस को ही अपना क्या मानते हैं, वो जो सेंसेस से जो फील करते हैं उसी चीज को वो मानते हैं कि वही चीजें सत्य होती हैं, वही चीज होती है। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ कल्चर हैज द ट्विन फंक्शन ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडिफिकेशन और रिन्यूअल ऑफ कल्चर। एजुकेशन एक हमारा पार्ट होता है कल्चर का, जिसमें क्या होता है, एक तरीके का ये ट्विन फंक्शन होता है, जिसमें हम बातों एक दूसरे से कंजर्वेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, और क्या होता है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो हमें जैसे बच्चों के अंदर जो कल्चर नहीं आता है तो उस चीज को हम बच्चों को सिखा सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, कल्चर्स की वैल्यू को बता सकते हैं। In its technical sense, education is the process by which society through schools, colleges, universities and other institutes transmit its culture, heritage, its accumulate knowledge, values and skills from one generation to other. इसमें क्या होता है, जब हम मटेरियलिस्टिक यानी हम सेंसेस का यूज करते हैं, सेंसेस के थ्रू एजुकेशन प्राप्त करते हैं, चाहे हम सोसाइटी के अंदर प्राप्त करते हो थ्रू स्कूल्स में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में या फिर बाकी अलग इंस्टीट्यूट्स में, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी जो एजुकेशन होती है ज्यादातर जो डिपेंड होती है हमारी सेंस पे डिपेंड होती है, और ये कल्चरल हेरिटेज होती है, जिसमें क्या होता है, जो हम नॉलेज हो गया, वैल्यूज होगी, अपनी स्किल्स होगी, ये सारी चीजें हम जो सीखते हैं वो हम एक जनरेशन टू जनरेशन वाइज सीखते जाते हैं और इसी पैटर्न को हम आगे तक फॉलो करते हैं। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चर चेंज। एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जो कि हमारा जब कल्चर चेंज होता है तो उसमें वो साथ देता है, उसके बारे में वो हमें बताता है। Education can impart knowledge, training and skills as well as inculcated new ideas and attitudes among the young. इसमें क्या होता है, एजुकेशन के थ्रू ही हम जो नॉलेज होता है उसे गेन कर पाते हैं, किसी चीज की जो ट्रेनिंग हो गया फिर स्किल्स के बारे में जो सीखते हैं वो सारी चीजें हम एजुकेशन के थ्रू ही सीखते हैं। और जिससे क्या होता है, जब हम एजुकेशन अच्छी करते हैं तो उसमें हमें तरह तरह के आइडियाज आते हैं, एटीट्यूड्स आते हैं हमारे जो यंग वंस होते हैं उसमें, और फिर उस तरीके से वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी चीज को वो आगे बढ़ाते भी हैं। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ कल्चर कैन हेल्प अ पर्सन। अगर हम देखा जाए या फिर समझा जाए तो जो हमारा नेचर होता है, हमारा जो वातावरण होता है, आसपास का एरिया होता है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें समझने के लिए कि किस तरीके से जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये किस तरीके से डिपेंड होता है कल्चर्स के ऊपर, और किस तरीके से ये जो एजुकेशन और कल्चर्स होते हैं दोनों ह्यूमंस लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और किस तरीके से वो उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। इट कैन बी सीन इन द फॉलोइंग मैनर्स, इसे हम देखेंगे आगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज मैनिफेस्टेड थ्रू हिज पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या होता है, जब हम किसी की पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, चाहे स्टूडेंट हो या कोई अदर पर्सन हो, तो उसके बारे में क्या होता है, उस चीज का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। उसका जो बिहेवियर का काम करने का जो तरीका होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसको हम पहले उस इंडिविजुअल को देखते हैं। द बिहेवियर इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ हिज हर ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है कि वो किस कल्चर के ग्रुप से डिपेंड करता है।
द बिहेवियर इज कल्चर इन्फ्लुएंस द फिजिकल, मेंटल, मॉरल, सोशल एंड इमोशन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। जो बिहेवियर होता है वही हमें बताता है कि हम किस कल्चर से, उसके फिजिकली क्या तरीका है बात करने का, मेंटली मोरली क्या सोचता है, वो क्या किस तरीके के समाज में रहता है, किस तरीके से वो इमोशनली जो लोगों के साथ इमोशनली फील करता है या नहीं करता, अपने आप को दूसरे इंसान के हिसाब से ढालता है या नहीं ढालता। ये सारी चीज़ें क्या होता है डेवलपमेंट की जाती है हमारी पर्सनालिटी में, जिससे जो इंसान होता है वो अपने आप को खुद के बारे में भी समझता है। पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। टू परप्यूट प्रेजेंट प्रोग्रेस वी शुड ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज। इसमें क्या होता है जो चीज़ हम प्रेजेंट के टाइम में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं उसी चीज़ को हम कल्चर में ट्रांसमिट करते हैं और आगे जाके क्या होता है ये चीज़ हमारी वन जनरेशन टू अदर जनरेशन तक चलती जाती है। ओनली फिजिकल रिप्रोडक्शन इज नॉट सफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि जो हमारे जो फिजिकल रिलेशनशिप हो या फिर रिप्रोडक्शन हो वही हमारे लिए बस मायने रखते हो। वी शुड इक्विप द न्यू जनरेशन विद अवर एंटरटेनमेंट इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। परंतु क्या होता है हमारे लिए हर एक चीज मायने रखती है, जिससे कि जो चीज हम अच्छा सीख के जाएंगे, जिस तरीके के कल्चर्स में हम रहेंगे या फिर जिस कल्चर को हम प्रमोट करेंगे वही कल्चर क्या होगा जब हमारे जाने के बाद जो हमारी न्यू जनरेशन आएगी तो वो भी इस चीज को आगे तक चलाएगी। उसके बाद वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक यही कल्चर्स चलते जाएंगे। थर्ड पॉइंट अडेप्टेशन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। एवरीवेयर मैन लिव्स इन अ डिफरेंट नेचुरल इन्वायरमेंट टू विच दे अडेप्ट देमसेल्फ। इसमें क्या होता है हर एक जगह जो इंसान है वो रहता है वो भी अपने नेचुरल के हिसाब से कि वो किस तरीके के वातावरण में अपने आप को रहना पसंद करता है या फिर किस वातावरण में उसने खुद को ढाल रखा है तो उस तरीके से वो उस जगह पर रहना पसंद करता है। विदाउट अडेप्टेशन ही शी कैन नॉट सर्वाइव। बिना किसी अडेप्टेशन के वो अपने आप को जीवित नहीं रख सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ऑल द इन्वेंशन एंड एक्सपेरिमेंट दैट ही शी मेक इन द प्रोसेस ऑफ द अडेप्टेशन फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। जितने भी हमने इन्वेंशन किए हैं या फिर एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सब इस चीज को ध्यान में रख के किए गए हैं, जिससे कि हमें पता चले कि इंसान जो होते हैं वो किस तरीके के वातावरण में रह सकते हैं या फिर उनको उस तरीके का किस तरीके का अडेप्टेशन चाहिए होता है। वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है क्योंकि उसी के ऊपर उनका जो कल्चर होता है वो डिपेंड करता है। इट इज मोड ऑफ बिहेवियर विच मेकअप कल्चर। क्योंकि जो उनका बिहेवियर होता है वही उनको बताता है कि जो उनका कल्चर है वो किस तरीके का है, जो उनका पहनावा है उससे पता चलता है उनके कल्चर्स का। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन इज नॉट ओनली टू रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशन बट आल्सो टू इम्प्रूव देम। एजुकेशन है वो जरूरी नहीं है कि जो हमारे समाज में जो कंडीशन चल रही होती है उसी चीज के ऊपर काम करता है या फिर उसी चीज को ही देखता है, बल्कि क्या होता है जो हमारे समाज में कुछ खामियां है, हमारी सोसाइटी में जो खामियां है उस चीज को भी इम्प्रूव करने में जो एजुकेशन है वो हमारी बहुत ही ज्यादा मदद करती है। विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर वेज ऑफ लाइफ आर आल्सो अंडरस्टैंड टेंडरमेंट्स चेंज। इसमें क्या होता है जो आज के टाइम में जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं तो इससे क्या है जो हमने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिससे क्या होता है हम अपने आप को उस तरीके से ढालते हैं जिससे कि हम जिसमें हम अपने आप को रहना पसंद करते हैं, उस तरीके के इन्वायरमेंट में भी हम रहते हैं जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम पहले नहीं रहते थे। ये सारी चीजें हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है। वी मस्ट एडजस्ट इट सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन। पहले के टाइम में हम क्या होता है एक ही तरह के वातावरण में रहते हैं, उसी में हमें उस हिसाब से ढालना होता है। परंतु अब क्या होता है जिस जगह पे हम रहते हैं तो हम उसे उस तरीके से एडजस्ट करने का तरीका सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपना जो क्लाइमेट है या फिर इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ था, किस तरीके से हम अपने आप को ढाल सकते हैं वहाँ पे उस तरीके के इन्वायरमेंट में रहने लायक। इट इज थ्रू एजुकेशन दैट कैन बी prepare students to evaluate the past and understand the present and to be prepared for future। इसमें क्या होता है एजुकेशन के थ्रू ही हम बच्चों को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं जिससे कि वो अपने पास्ट की चीजों को समझ सके, उसे एवल्यूएट कर सके, उसका मूल्यांकन कर सके और जो उनका प्रेजेंट है उससे समझ सके कि किस तरीके से हम अपने आप के अपनी लाइफ को जी रहे हैं या फिर इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है उसे कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए हम बच्चों को तैयार कर सकते हैं कि कल को उनके जो फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उससे डरे नहीं, वो उसका अच्छे से सामना करें। इन शॉर्ट द स्टूडेंट शुड बी थॉट टू बी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्पेरिंग पास्ट टू गिव इन डायनामिक प्रेजेंट एंड फेस टू द चैलेंजेस इन द फ्यूचर। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं
उन्हें हमें इंस्पायर करना चाहिए, उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे क्या होता है जब बच्चे इंस्पायर होंगे तो अपनी जो पुरानी चीजें होती हैं उनसे इंस्पायर होंगे, उनके बारे में हम बताएंगे, उनकी अच्छी इंपॉर्टेंस बताएंगे, तो उससे बच्चे क्या होते हैं इंस्पायर होंगे। फिर जो उनका जो प्रेजेंट टाइम है उसमें उस तरीके से वो अपने आप को अच्छी तरीके से रहना सीखेंगे, और अपना जो उनका जो फ्यूचर आएगा उसके लिए वो जो भी चैलेंजेस आएंगी उसका मुकाबला करने के लिए वो पहले से ही तैयार रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट है adaptation to the social environment. Culture includes custom, tradition, belief, etc. All of these help the individual to adapt to his social environment. इसमें क्या होता है जो कल्चर्स होता है इसमें इंक्लूड होता है कि किस तरह के कस्टम या फिर क्या हमारा जो ट्रेडिशन है वो चलता आ रहा है, किस तरीके से बिलीफ्स है, उस चीज को ही क्या होता है हमारे जो अडेप्ट करने पर जिस तरीके के हम समाज में रहते हैं तो उस तरीके के इन्वायरमेंट में हमें रहने के लिए वो अनुकूल बनाता है, जिससे कि हम वहाँ के कल्चर्स को समझ सकते हैं, वहाँ के कल्चर्स को हम भी फॉलो कर सकते हैं। कल्चर डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ सोशल कंट्रोल थ्रू विच द इंडिविजुअल इज सब्जेक्टेड टू रिमेन अटैच टू दैट ग्रुप। इससे क्या होगा जो हम बच्चे होते हैं बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि कल को जब वो समाज के साथ उठे बैठे अपने आप को जब आगे बढ़ता हुआ देखे तो उस चीज से उस ग्रुप में अपने आप को ढाल सके, वहां का रहन सहन भी सीख सके। कम्युनिकेटिंग द कल्चर ऑफ द ग्रुप टू द चाइल्ड थ्रू एजुकेशन इज दैट ही शी इज देयर बाय acquainted with the tradition, custom, values and patterns of conduct prevailing in his group. इसमें क्या होता है जब हम बच्चों को इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं जिससे कि वो अपने आसपास के ग्रुप के लोगों को समझ सके, वहाँ के जो बच्चे होते हैं उस तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सके, जिससे क्या होता है वो वहाँ के ट्रेडिशन को, वहाँ की वैल्यूज को, वहाँ के कल्चर्स को वैल्यूज दे सके, वहाँ के पैटर्न को समझ सके, वहाँ का जो ग्रुप है जिस तरीके से रहता है अपने आप को भी उनके तरह उनके हिसाब से ढालना सीख जाए। This knowledge enable him to adapt to social environment and thus achieve his socialization. इस तरीके की नॉलेज जब हम बच्चों को प्राप्त करवाएंगे तो वो भी अच्छे तरीके के वातावरण में रहना सीख पाएंगे, वो भी तरह तरह के वातावरण में अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे और एक अच्छा समाज बनने में भी हेल्प करेंगे, जिससे कि उनको कल को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो भी अपने बच्चों की हेल्प कर सकेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।